हेलो गाइस, आपका प्रो डिजिटल भास्कर यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भास्कर सिंह। आज का हमारा टॉपिक है कि आप डेवलपर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल डेवलपर का बहुत ज़्यादा डिमांड है और बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज़ में और बड़े बड़े कंपनीज़ में डेवलपर के बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, राइट। अगर आप अभी डेवलपिंग सीखना चाहते हैं या डेवलपिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ गुड थिंकिंग, राइट। इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, राइट, बिकॉज बेसिक्स आर सो इम्पॉर्टेंट। ओके, गाइस, जो हम लोग के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है डेवलपिंग के बारे में सोचने से पहले, क्या मेरे पास कोई डिग्री होनी चाहिए या मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डेवलपिंग करने के लिए या डेवलपर बनने के लिए। गाइस, इसका आंसर है नो। लेकिन हाँ, इसमें कुछ 3 फैक्टर्स है, तो आइए इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला है जॉब, दूसरा है फ्रीलांसर, तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब पहला के बारे में बात करते हैं, जो है जॉब। अगर आप कोई एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो गाइस आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, राइट। क्योंकि आपको कोई भी एमएनसी कंपनी जॉब देने से पहले आपके पास डिग्री तो बिल्कुल ही मांगेगी, चाहे आपके पास बड़े से बड़े डिग्री ना हो, लेकिन ग्रेजुएशन का डिग्री तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, जो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में क्या होता है, जो खुद के लिए काम करे, मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे कि एक यूट्यूबर फ्रीलांसर है, वो खुद के लिए काम करता है। एक ब्लॉगर या एक एफिलिएट मार्केटर, वो खुद के लिए काम करता है। डेवलपर भी एक फ्रीलांसर बन सकता है, राइट। आप भी फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ। देयर इज नो डिग्री रिक्वायर्ड और नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, राइट। और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर बनना चाहते हैं, आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर का तलाश हर एक बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज कर रही है, राइट, और करती है। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर बनेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा, राइट। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे कि आप तन्मय बख्शी का नाम सुने होंगे, जो कि 14 साल का उम्र में IBM में काम करता था, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसका 50 लाख पर एनम सैलरी था, राइट। वो जस्ट 14 ईयर्स था, राइट, 14 ईयर्स का चाइल्ड था। तो सोचो, अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर बनना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि रिक्वायर्ड होगा, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है, राइट। आपको चुनना है कि आपको क्या बनना है, तब आप उसी कैटेगरी में जा सकते हैं। अब दूसरे बेसिक चीज़ की बात करते हैं, जो कि है कि आपको कौन सी स्किल्स में एक्सपर्टीज होना है। तो यहाँ पे 4 स्किल्स है, राइट, मेनली 4 स्किल्स है। पहला है वेब डिज़ाइन, दूसरा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तीसरा है बैकएंड डेवलपमेंट, और चौथा है डेटाबेस, राइट। मैं आपको बता दूं कि वेब डिज़ाइन और फ्रंट एंड लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं, और बैकएंड और डेटाबेस लगभग एक ही कैटेगरी में आता है। और कैसे आता है मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं वेब डिज़ाइन के बारे में। तो अगर आप 5 या 10 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा वेब डिज़ाइन रिक्वायर्ड नहीं था, राइट। अगर डेवलपमेंट सीख भी रहे थे उस समय, या जो सीखा होगा उससे आप पूछेंगे कि क्या उसमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वेब डिज़ाइन रिक्वायर्ड था जितना कि अभी है। वो बोलेगा कि नहीं, राइट, बिकॉज अगर आप उस समय के वेबसाइट्स को देखें तो उसमें के बड़े बड़े वेबसाइट्स उतने डिज़ाइन नहीं होते थे, बिकॉज उसमें उतना CSS पावरफुल नहीं था कि उतना डिज़ाइन करा सके, राइट। अगर आप अभी के छोटे छोटे भी वेबसाइट को देखें तो वो इतने डिज़ाइन होते हैं। उसके लिए आपको वेब डिज़ाइन तो सीखना ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख लीजिए। हाँ, अगर आप सीखना चाहिए तो सीख सकते हैं, लेकिन आप वेब डिज़ाइन जरूर सीखिए, क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइन का छोटा सा एक हिस्सा है, आप उसको सीख सकते हैं आराम से। आपको वेब डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना है ताकि आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। दूसरा है फ्रंट एंड और तीसरा है बैक एंड। तो अब दोनों के बारे में बात करते हैं। तो अगर फ्रंट एंड को देखा जाए तो फ्रंट एंड डिज़ाइन क्रिएट करता है, राइट, और बैक एंड क्या करता है, वो वर्क प्रोसेस करता है कि आपको कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है, कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ करना है, वो बैक एंड देखता है। और फ्रंट एंड कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है, कैसा डिज़ाइन बनाना है, अपने वेबसाइट का कैसा इंटरफेस बनाना है, वो फ्रंट एंड देखता है। इन दोनों को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। पहला एग्जांपल है यूट्यूब का, राइट। तो आप यूट्यूब जैसे ऑन करते होंगे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस के थंबनेल आ जाते होंगे, इंटरफेस आ जाता होगा, लेकिन अंदर में कैसा एल्गोरिथम चल रहा है, अंदर में क्या क्या वर्क प्रोसेस हो रहा है, आपको नहीं दिखता है। आपको बस फ्रंट एंड दिखता है, वो इंटरफेस दिखता है जिसमें बहुत सारे थंबनेल है वीडियो के, राइट। आप कोई भी वीडियो को क्लिक करते हो तो आपको वीडियो दिखता है, लेकिन अंदर में क्या क्या प्रोसेस हुआ उस समय आपको नहीं दिखता है, क्योंकि वो बैक एंड में काम करता है।
और जो इंटरफेस बना हुआ है, जो डिज़ाइन बना वो फ्रंट एंड से बनता है, राइट। सो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा है, अगर कोई आदमी एक बाइक चला रहा है तो आप उस बाइक को देख के बोलते हैं क्या कि ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो जो आप बोले बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप उसका डिज़ाइन देख के बोले, मीन्स वो फ्रंट एंड से बना है, राइट, वो डिज़ाइनिंग से बना है। लेकिन अंदर में जो वर्क प्रोसेस हो रहा है, मीन्स वो इंजन के अंदर में जो वर्क प्रोसेस हो रहा है वो आप नहीं देखते हैं, राइट। सो जो वर्क प्रोसेस होता है वो बैक एंड से बना हुआ है। तो सेम वे इसमें भी वही होता है, वेब डिज़ाइनिंग में भी या वेब डेवलपमेंट में भी वही होता है। सो इसके कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जिसके द्वारा आप इसको कंट्रोल करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। सो जैसे कि अगर फ्रंट एंड में देखें तो फ्रंट एंड में मेनली 3 लैंग्वेजेस होता है मेनली। सो पहला है HTML, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्कअप लैंग्वेज है। जिस नहीं तो आप दूसरा भी सीख सकते हो, जैसे कि XML है, राइट, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो HTML है। और दूसरा है CSS, जो कि स्टाइलिंग के लिए आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। CSS स्टाइलिंग के लिए आता है और उसके कुछ फ्रेमवर्क्स है जिसको आपको सीखना चाहिए, राइट। और तीसरा जावास्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। सो इसके भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं इन तीनों के बारे में तो मैंने उस पर अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। सो दूसरा है बैकएंड वेब डेवलपमेंट, राइट। तो बैकएंड डेवलपमेंट का भी कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। अगर चाहे तो आप C भी यूज़ कर सकते हैं, आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं, आप जावा यूज़ कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एल्गोरिथम बनाना पड़ता है, कुछ इसमें कुछ प्रोसेस बनाना पड़ता है, राइट, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो ये जो होता है ये बड़े बड़े लैंग्वेजेस से होता है, आई मीन लैंग्वेजेस से होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। तो आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं, जावा यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, रूबी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेटाबेस और बैकएंड लगभग सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटाबेस में भी बैकएंड के जैसा ही काम होता है, राइट, बिकॉज ऑफ जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप गए यूट्यूब में, राइट, या किसी वेबसाइट में, तो आप उसमें अगर लॉगिन किए, अगर उसमें लॉगिन का सिस्टम है, लॉगिन किए, आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, तो इन्फॉर्मेशन कहीं पे तो सेव हुआ जाके, राइट, सेव तो होता ही है, एज वी नो दैट। तो कहाँ पे सेव हुआ? डेटाबेस में जाके सेव हुआ। तो जो डेटाबेस है जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डेटाबेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, या आप बोल सकते हैं मैनेज किया जाए। तो उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस आते हैं जिससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो जैसे कि उसके लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो है SQL, मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो यही होता है डेटाबेस का काम, राइट। सो मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि डेटाबेस भी बैकएंड में ही आता है, बिकॉज इसके में भी कुछ अंदर में ही काम होता है। आप इसको भी देख नहीं सकते हैं कि अंदर में क्या क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। सो ये भी बैकएंड में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि वेब डिज़ाइन और फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये दोनों एक ही लगभग कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा है बैकएंड और डेटाबेस, दोनों भी एक ही कैटेगरी में आता है। सो गाइस, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप वेब डेवलपमेंट कहाँ पे सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप वेब डेवलपमेंट 2 तरीके से सीख सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। सो ऑनलाइन में सीखने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सो जैसे कि मैं भी एक वेब डेवलपर ही हूँ, राइट, तो मैंने यूडेमी से सीखा है, तो आप भी सीख सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे, और कोर्सेरा में भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है, आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं जाके। और दूसरा है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में क्या होता है, अगर आपके एरिया में कोई टीचिंग सेंटर वेब डेवलपमेंट सिखा रहा है तो आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं, राइट। सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कहाँ पे सीखना चाहते हैं, राइट। सो गाइस, मैंने भी डेवलपमेंट के कोर्स बनाए हैं और मैं उस पर काम भी करता हूँ, और वो वीडियो में फ्री है। तो आप अगर चाहे तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर एक हफ्ते उसमें नए नए ट्यूटोरियल डालते रहता हूँ। सो फ्री है और मैं आपको प्रोफेशनली सिखाता हूँ। सो अगर आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. So I will see you in the next video with new interesting topic. But till then, goodbye.